तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये महत्वपूर्ण प्रश्न 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो 2-3 चैप्टर को मिलाकर हम बनाए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए चेरापूंजी, बी पश्चिम घाट, सी मानसिमराम, डी कोरोमंडल तट। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिमराम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चट्टानों को टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना कहलाता है। चट्टानों को टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना क्या कहलाता है? अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन, अनाविकीर्ण। तो क्या कहलाता है? चट्टानों को अपने स्थानों पर पड़े रहना तो अपक्षय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए अपक्षय। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी कावेरी। तो कौन है दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। दोस्तों दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, और इसको ही दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर सागर में लवणता सबसे अधिक है? लाल सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर। तो किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो आंसर इसका हो जाएगा लाल सागर। वैसे तो लवणता अगर देखा जाए तो मृत सागर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मृत सागर ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लाल सागर ऑप्शन लगाएंगे कि लाल सागर में लवणता सबसे अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती? किस राज्य में बाढ़ अधिक आती? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। तो किस में सबसे अधिक बाढ़ आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, असम में सबसे अधिक बाढ़ आती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौमिक भूगोल की शाखा नहीं है? भौमिक भूगोल की शाखा कौन नहीं है इसमें? ऑप्शन ए है जलवायु विज्ञान, ऑप्शन बी जल विज्ञान, सी मानव शास्त्र, डी भू आकृति विज्ञान। तो इसमें कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मानव शास्त्र। मानव शास्त्र जो है वो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक है, सातवां प्रश्न हमारा है, भूकंप किस प्रकार का प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय, जीवमंडलीय। तो किस प्रकार का भूकंप प्राकृतिक आपदा है? अगर किन्हीं को पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। तो भौमिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा भौमिक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है वो भौमिक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में मृदा की ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण है। भारत में जो मृदा का ऊपरी परत ह्रास होता है उसका मुख्य कारण क्या है? वायु अपर्दन, अत्यधिक निक्षालन, सी हो जाएगा जल अपर्दन, कि इनमें से कोई नहीं। तो मृदा का अधिक अपर्दन क्या है इसका कारण? बताइए अगर किन्हीं को पता है मृदा ऊपरी परत का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो वायु अपर्दन। वायु अपर्दन के कारण मृदा की ऊपरी परत का ह्रास हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा वायु अपर्दन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नौवां प्रश्न हमारा है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं वो किस साइड बहती है? पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। तो किस तरफ बहती है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ? तो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है। ठीक है, याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। बहुत कम ही नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उसमें नर्मदा और ताप्ती भी शामिल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी के क्रोड है उनमें से दो कौन पदार्थ पाए जाते हैं? निकिल तथा तांबा, तांबा तथा लोहा, निकिल तथा लोहा, लोहा तथा चूना। तो पृथ्वी की क्रोड पर दो कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा निकिल तथा तांबा। दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए इनके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? चीन, फ्रांस, मिस्र, ईरान। तो कौन सा देश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है? तो सभी को पता होगा चीन भारत से बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जैव विविधता का जो संरक्षण है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? पौधे, जंतु, पौधे और प्राणी की सभी जीवधारी। तो जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 13वां प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की जो है वो त्रिज्या कितनी है? 5370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 7370 किलोमीटर की 8370 किलोमीटर। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 6370 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6370 किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6370। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो इसका ऑप्शन है संवहनिक वर्षा, प्रवृत्तीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी वर्षा होती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, चक्रवातीय वर्षा होती है। दोस्तों याद रखिएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः चक्रवातीय वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी उपसौर की स्थिति में कब होती है? पृथ्वी जो है उपसौर की स्थिति में कब होती है? किसकी स्थिति में? उपसौर की स्थिति में कब होती है? अक्टूबर में, जुलाई में, सितंबर में, जनवरी में। तो पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनवरी में पृथ्वी की उपसौर की स्थिति होती है। याद रखिएगा पृथ्वी की उपसौर की स्थिति, अपसौर नहीं उपसौर, याद रखिएगा पृथ्वी की उपसौर की स्थिति कब होती है? तो जनवरी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, नदी के मुहाने पर बनने वाली संकीर्ण तथा गहरी घाटी को क्या कहते हैं? नदी के मुहाने पर बनने वाले संकीर्ण तथा गहरी घाटी को क्या कहते हैं? डेल्टा, ज्वारनदीमुख, मुहाना, घाटी। तो क्या कहते हैं नदी के घाटी पर बनने वाले संकीर्ण और गहरी घाटी को? तो ज्वारनदीमुख। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है। ज्वारनदीमुख, नदी के मुहाने पर बनने वाली संकीर्ण घाटी को ज्वारनदीमुख कहते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसलें उत्पन्न होती है? लेटराइट मिट्टी है उनमें कौन सी फसलें उत्पन्न होती है? गेहूँ, चावल, कपास, बगाती। तो कौन सी फसलें इसमें होती है लेटराइट मिट्टी में? बगाती। देखिए बगाती फसलें लेटराइट मिट्टी में उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल में सम्मिलित है? जैवमंडल में कौन सम्मिलित है इसमें? केवल पौधे, केवल प्राणी, सभी जीव और अजैव जीव, ये सभी जीवित जीव। तो जैवमंडल में कौन सा सम्मिलित है? तो जाहिर सी बात है जैवमंडल में सभी जीवित जीव ही शामिल होंगे। ठीक है, सभी जीवित जीव जैवमंडल में शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। 19वां प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन सा है इनमें से? तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, हीलियम। तो ग्रीन हाउस गैस आपको बताना है, किन्हीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। ठीक है, याद रखिएगा मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, बर्फानी तूफान किस तरह का प्राकृतिक आपदा है? जो बर्फानी तूफान आता है वो किस प्रकार का प्राकृतिक आपदा है? जलीय, वायुमंडलीय, भौमिक, जीवमंडलीय। तो किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, जीवमंडलीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी है, जीवमंडलीय। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।